नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस्लाम में ऊंचा मुकाम देने चले थे कुछ मौलाना और उसके साथी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर पे, लेकिन योगी की पुलिस ने उन मौलाना और उनके साथियों को ही हवालात में डाल दिया। अब कौन कौन हवालात में डाले गए हैं पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। 5 लोग, नूरुद्दीन, मिराजू, हसन, खालिक, इरफान और मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमीरपुर पुलिस ने ट्वीट भी किया है। पंकज जी, गरीब परिवार को इस्लाम में ऊंचा मुकाम देने चले थे, अब खुद ही हवालात के पीछे चले गए हैं। नहीं, पहले खुद इनका ऊंचा मुकाम था कि नहीं इस्लाम में, ये पहले पता कर लिए। ये सब पसमानदा लोग हैं। इनको वो जो अशराफ मौलवी है वो खुद ऊंचा मुकाम नहीं दे रहे और ये दूसरे को क्या दिलवाएंगे ऊंचा मुकाम। अच्छा, पता है इस देश में सारे मस्जिदों, सारे वक्फ प्रॉपर्टीज पर सिर्फ 15% मुसलमानों का कब्जा है। वो अशराफ मुसलमान है, सैयद, शेख, पठान, ये सब। और वो खुद को तुर्क वाला मानते हैं। वो पता है ना, कहते हैं हम तो तुर्की और ईरान से आए थे, यहाँ जो वाले जो है ना वो इंडियन है। और वो हमने दलितों को बनाया था, ये सब डरा धमका के, तलवार के डर से सलवार पहना था इन्होंने। ये पंकज जी, आज एक मतलब ये तो आज जब मैं एक खबर कर रहा था तो अभी उससे याद आ गया, बहुत आश्चर्यचकित रहा। वक्फ बोर्ड कहता है कि हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शिया और सुन्नी के ही संपत्तियों में इतना फर्क है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति है पूरे देश में। 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में यह बात कही थी। और उत्तर प्रदेश में जो 2,14,707 संपत्तियां, उनमें से 1,99,701 सुन्नी के पास हैं और शियाओं के पास सिर्फ 15,006 संपत्तियां हैं। नहीं, अब सबसे बड़ी बात है ना कि कौन सी गरीबों की मदद कर रहे हैं भाई, कि गरीबी मिठी नहीं रही है, दलितों से भी बदतर हालत हो गई है उनकी। पता चला कि 9 लाख एकड़ जमीन लेके तुम बैठे हुए हो, किराया वसूल रहे हो। अब बेचारा आम मुसलमान, कोई पंचर की दुकान पे काम कर रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई फल का ठेला लगा रहा है। मतलब सबसे कम फॉर्मल सेक्टर में मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन है। ऐसा कौन सा मदद कर रहे हो भाई गरीबों की। अब आते हैं हमीरपुर पे, लौटते हैं हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर पे मैं कर रहा हूं जी। ये देखिए, ये जो नूरुद्दीन, मिराजू, हसन, खालिक, सबके चेहरे से गुर्बत टपक रहा है। हाँ। ये खुद इनकी कोई हैसियत नहीं है और ये दलितों को कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, हम ऊंचा मुकाम दिला देंगे। होता क्या है, मैं अब ऑन ए सीरियस नोट में बता रहा हूं। हमने साइंस में पढ़ा था कि जिस चुंबक के खींचने की क्षमता कम होती है ना, जैसे अगर आप मजबूत हैं तो बहुत सारे लोहे के कण आप में आके चिपक जाएंगे। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम अगर कमजोर है, आपके मन में खुद कंफ्यूजन है, तो फिर क्या होगा ना कि कोई भी आपको कहीं भी बहा के ले जाएगा। आप अपने मन के चुंबक को स्ट्रांग नहीं कीजिएगा ना। ये भारत के कुछ तबकों के साथ ये समस्या है। अब बताइए, जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग तो मौजूद हैं ऑलरेडी उस तबके में, जो ये कहते हैं कि कुंभ में वही जाता है जो कि पाप करता है। तो ये सबसे पहले अपने जड़ों से इन लोगों को काटते हैं। जब एक बार जड़ से कट गया तो इसे कोई ईसाई बना ले या मुसलमान बना दे, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कोई भाव नहीं, कोई लगाव नहीं। अब इस तरह कमजोर चुंबकों की तलाश में रहते हैं विधर्मी लोग कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको न अपने धर्म से मतलब, न अपने जात से मतलब, न अपने कर्म से मतलब है, न कुछ नहीं। भगवान ने उसे पैदा कर दिया, वो सोचता है कि सिर्फ खाने, कपड़े पहनने या गाड़ियों में घूमने के लिए उसको धरती पे भेजा गया। तो वो कहता है कि आओ हम देते हैं। और मैं एक बार बता रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? अंबेडकर के पढ़ाई को या उनके कथनों को अधूरा पढ़ाना। बिल्कुल, कोई भी अंबेडकरवादी ये जो भीम पे घूम रहे हैं ना, कोई ये नहीं कहेंगे कि अंबेडकर ने कहा था कि जब बंटवारा हो गया तो मुसलमान सारे पाकिस्तान है। ये भी तो अंबेडकर ने कहा था ना। ये क्यों नहीं बताता कोई? वो अधूरी बात बताते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, जबकि उनके पास ऑप्शन तो ईसाई या मुसलमान बनने का भी था। अंग्रेजों ने तो उन्हें खुला ऑफर दिया था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ और देखिए हम राजा लोग हैं, हमने शासन किया है, आपको बहुत ऊंचा मुकाम देंगे। इनके शब्दों में अंबेडकर क्यों नहीं बने? उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? ये बात कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल, और क्यों नहीं बता दी जाएगी तो असलियत सामने आ जाएगी ना, फिर राजनीति कैसे करेंगे? असलियत सामने आ जाएगी। बौद्ध, देखिए जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं वो हिंदू राजा थे और उन्होंने हिंदुत्व के अंदर जो बुराइयां थी उसके खिलाफ लड़े और बाद में वापस शंकराचार्य के द्वारा वही समाहित हो गए। मतलब एक नदी है जो गंगा से निकली है वापस गंगा में आके मिल गई है। सनातन गंगा है और बौद्ध जो है उसका संप्रदाय है।
अब ये लोग के साथ समस्या क्या है कि अगर कह देंगे कि हम सिर्फ विकृतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब तो फिर बोले कि अंत में तो वही मिलना है ना। बिल्कुल, ये इसलिए आधा पढ़ाते हैं, उस ट्रिब्यूटरीज को आधा काट के दूसरा नहर बना दिया है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरफ ले जाने। लेकिन पंकज जी, धर्म परिवर्तन तो हमीरपुर के उर्मिला के परिवार का ये नहीं करवा पाए, मेराजू हसन, खालिक, इरफान, मोहम्मद हनीफ और नूरुद्दीन, लेकिन उन्होंने धमकी जरूर दी कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। हाँ, ये काम ये खूब बढ़िया करते हैं। बाकी प्यार से, अपने ज्ञान से प्रभाव करके, अगर इस्लाम की खूबियों को बताकर अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तब तो समझ में आता है। हाँ, नहीं तो तलवार भिड़ाकर, इनके बाप दादाओं के साथ यही किया गया था। तो तलवार भिड़ाकर तो औरंगजेब ने भी धर्म परिवर्तन करवाया। नहीं, अच्छा, ये जो पूछिएगा ना कि ये नरुद्दीन, मेराजू, हसन, खालिक, इन सब के 3 पीढ़ी के बाद ऊपर नहीं बता सकेंगे कौन थे। कोई रामलाल, मोहनलाल, श्यामलाल नजर आएगा। होता क्या था, मैं अब हकीकत बताता हूं। जब वो चलते थे तुर्क सेना, तो जो संभ्रांत लोग थे वो तो अपने अपने घरों में, सड़कों पे कौन मिलता था? जो गरीब तबका है वही ना। अब वो घोड़ा पर आया है तुर्क और तलवार भिड़ा के बोलता है बोलो कबूल है, तो जी हुजूर कबूल है, जान बचाने के लिए क्या ना बोल दिया। तो ज्यादातर वही सलवार पहनने वाले हैं। और ये वाकई डीएनए टेस्टिंग में ये प्रूव हो चुका है कि इस खित्ते के जितने मुसलमान हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनका डीएनए दरअसल सनातनी डीएनए है। वो अरब से बिल्कुल नहीं मिलता। कोई मतलब नहीं, वो यहीं के लोग हैं, यहीं की मिट्टी में जन्म लिए हैं, पूरा का पूरा उनका डीएनए साउथ एशियन डीएनए है। लेकिन मुझे यह समझाइएगा कि अगर मुस्लिम धर्म अपनाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं क्या? क्योंकि ऐसा कहा गया कि अगर मुस्लिम धर्म अपना लोगे तो बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक आंकड़े बताता हूं, और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19%। जी। उन अस्पतालों में भर्ती उन लोगों की संख्या कितनी है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2023 में एक आंकड़े जारी किए थे कि भारत के अस्पतालों में भर्ती होने वाले 30% लोग मुसलमान हैं। अब बताइए, 19% आबादी 30% बीमारी लेके घूम रहा है और वो दूसरे की बीमारियां ठीक करते चल रहे हैं। अरे भाई, गरीबी है, गंदगी है, जिस तरह का खान पान है, उस वजह से वो बीमारी ज्यादा है। तुम बीमारी ठीक नहीं करते, तुम ताबीज के नाम पे अंधविश्वास फैलाते हो। और कई तरह के आपने वीडियोस देखे होंगे, कोई मौलाना किसी को जूता मार रहा है, कोई किसी के पे मुंह पे थूक दे रहा है कि हम इलाज करें। अरे ये इलाज नहीं है, ये अंधविश्वास है, कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है ये सब चीज। अच्छा, प्लानिंग पूरी हो गई थी, प्लानिंग पूरी हो गई थी। उर्मिला के घर पे मजार बनवा दी थी, बोले मजार की पूजा करो, उर्स मनाने की तैयारी थी, पूरा प्लान तैयार हो गया था। नहीं तो मजार तो किसी के लाश पे बनाया जाता ना। कौन मरा था उर्मिला के यहाँ जिसके ऊपर इन्होंने सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाया था? उर्मिला घर पे मजार बन गई थी। हाँ, देखिए, मजार इस्लाम में एक तरह की बुत परस्ती है। और एक मौलाना का मैंने सुना था कि सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हिंदू लोग हैं वो खड़े बुत की पूजा करते हैं, बुद्ध राम, तुम सोए हुए बुत की पूजा करते हो, वो भी मरने के बाद। तो वो इस्लाम में तो पहले ही खारिज है। बस अब कन्वर्जन कराने के लिए उर्मिला के परिवार के ऊपर बस एक ही दबाव बाकी है, ये वह बोर्ड की संपत्ति है आपका घर। ये कुछ नहीं। हाँ, अब आप सही पकड़े हैं कि मजार बन ही गया, उनकी संपत्ति वह बोर्ड की हो गई है। और इस काम को करने के लिए किसी मौलाना ने इन्हें पैसे वैसे दिए होंगे कि तुम इतना खर्च मिलेगा अगर किसी एक हिंदू परिवार को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दोगे जी। और इसके अलावा कोई तैयारी नहीं होगी। और ये देखिए, ये भूखे नंगे होंगे, इनको ये मौलवी से पैसे मिल रहे हैं किसी मस्जिद से, तो अपने से भी ज्यादा गरीब लोग को किसी को देखा होगा। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अच्छा, जाके कभी पता लगाइएगा। अब तो खैर मामला सामने आ गया है। ये नरुद्दीन, मेराजू, खालिक, इरफान, मोहम्मद, इनके परिवार के हालात को पता लगाइए कि इनके यहाँ बीमारियां हैं कि नहीं, और ये खुद कितने रईस हैं, और इनका ऊंचा दर्जा है कि नहीं। बिल्कुल, बाकी बीमारियों का इलाज क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, योगी का प्रशासन कर रहा है, सबको हवालात के पीछे डाल दिया गया। बाकायदा हमीरपुर पुलिस ने ट्वीट किया है, पूरे मामले की जानकारी दी है, और जो विस्तार से आपने चर्चा की पंकज जी, बाकायदा बताया किस तरीके से पूरा मामला था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, और लगातार बने रहें एनएफ न्यूज पर। नमस्कार।